इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। और आज बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। क्या किया भारतीय सेनाओं ने, किस तरीके से पाकिस्तान में तबाही मचाई और पाकिस्तान को पहलगाम 22 अप्रैल को हुए उस आतंकी हमले का करारा जवाब दिया जिसका वो वाकई हकदार था। लेकिन हम ऑपरेशन सिंदूर को इसलिए यहां पर आपके सामने रख रहे हैं कि हम आपको बता सके कि पाकिस्तान दहला किस चीज से था। पाकिस्तान दहला था ब्रह्मोस मिसाइल के नाम से। और आज हम ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपको कई ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जो शायद आपको अब तक पता नहीं होंगी। ब्रह्मोस मिसाइल वो मिसाइल है जिसने पाकिस्तान को यह याद दिलाया कि पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस को ट्रैक करने की अभी तक कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। ब्रह्मोस जिस तेजी के साथ पाकिस्तान के एयर बेसेस पर पहुंची, पाकिस्तान को समझने का मौका नहीं मिला और पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हो गए। जिसमें स्कर्दू की बात करें, सरगोदा की बात करें, जिसमें हम जैकोबाबाद एयरबेस की बात करें, या जिसमें हम और दूसरे एयरबेसेस की भी हम बात करें जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल ने अपना कहर बरपाया और वहां जाकर तबाही फैला दी। लेकिन ब्रह्मोस के बारे में आप कितना जानते हैं? तो चलिए हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं ब्रह्मोस के बारे में और उसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि हमारी असल खबर क्या है। उस असल खबर पर आपके पास आते हैं। लेकिन ब्रह्मोस के बारे में आपको यह जानने की जरूरत है कि ब्रह्मोस 2.8 मैक से 3 मैक की स्पीड से उड़ती है या चलती है, आप जो भी इसको नाम दे दें। अब आप कहेंगे मैक क्या है? जी हाँ, यहां पर बात हो रही है आवाज की स्पीड से कितने गुना तेजी से कोई चीज चल रही है। अगर डबल 1 गुना है, 2 गुना, 3 गुना, तो 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक की स्पीड मानी जाएगी। आवाज की स्पीड क्या होती है दोस्तों? आवाज की स्पीड होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकंड में 332 मीटर तक की दूरी हमारी आवाज तय करती है, जो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट की है जितनी तेजी के साथ इसको ट्रेवल करती है आवाज। अब अगर 3 मैक की स्पीड से ब्रह्मोस चल रही है तो आप समझिए सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल 1 किलोमीटर की दूरी को नाप लेती है। और 1 किलोमीटर की दूरी को नापने के चलते ब्रह्मोस मिसाइल को ट्रैक करना करीब करीब असंभव। ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत की है, वो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल 3 मैक की स्पीड से चलती है और इसीलिए कहर बरपा देने में कामयाब हुई। अब हम आपको यहां पर यह बताएंगे कि हमारे इस टॉपिक का पूरा मजमून जो हमने अभी तक आपको बताया वो असल किस खबर की तरफ जाता दिख रहा है। खबर है कि ब्रह्मोस 2 की अब तैयारी हो गई है। आप कहेंगे ब्रह्मोस के बाद ब्रह्मोस का विकास ब्रह्मोस 2 तक जाएगा, तो हम आपको यहां पर 2-3 चीजें बता देना चाहते हैं। आप जानते होंगे ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के सहयोग से बनी हुई मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल की जो दूरी है जहां तक वो मार कर सकती है, वो 250 किलोमीटर की दूरी तक ब्रह्मोस मार कर सकती है और ऐसा टारगेट होगा कि टारगेट को तबाह कर देगी। ब्रह्मोस मिसाइल का कुल वेट जो है वो करीब 3000 किलो होता है और इसमें 200 से 300 किलो के बीच में वॉरहेड होता है जो असल धमाका करता है जाके जहां पर ये मिसाइल गिरती है। ब्रह्मोस मिसाइल जब 2 बनाए जाने की तैयारी है तो ब्रह्मोस 2 मिसाइल की जो बात है, कहा जा रहा है कि इसकी स्पीड 6 मैक तक की स्पीड हो सकती है। अब आप 6 मैक के हिसाब से स्पीड अगर देखें, और पिछले कुछ दिनों में भारत ने अपने खास सेंटर पर ब्रह्मोस के लिए स्क्रैमजेट इंजन का वो टेस्ट किया है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसमें रैमजेट इंजन लगा है और ब्रह्मोस 2 में स्क्रैमजेट इंजन लगा होगा। स्क्रैमजेट और रैमजेट इंजन क्या होते हैं इसके बारे में आगे किसी वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन आपको हम यहाँ पर बता देते हैं कि ब्रह्मोस 2 मिसाइल जो है इसमें वो इंजन लगा है जो इंजन भारत के पास अब तक नहीं था और विदेशों से भी मिलने में भारत को मुश्किल थी। लेकिन भारत ने अपने वैज्ञानिकों के जरिए इस इंजन को टेस्ट किया और 16 मिनट तक इस इंजन ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया और अच्छा काम किया। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाते हैं जिसके लिए स्क्रैमजेट इंजन की जरूरत होती है, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और उसके बाद अब भारत का भी नाम यहां पर हो गया है। दरअसल रूस के साथ मिलकर भारत ने ब्रह्मोस बनाई थी।
रूस के साथ ही मिलकर भारत ब्रह्मोस का और विकास करना चाहता था, लेकिन स्क्रैमजेट इंजन मिलना एक मुश्किल थी जो भारतीय वैज्ञानिकों ने दूर कर दी। मैंने आपको बताया कि स्क्रैमजेट इंजन का 16 मिनट तक लगातार ट्रायल किया गया चला के, और उसने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इन 16 मिनट में दिखाया है। अब आप कल्पना कीजिए, ब्रह्मोस 2 जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 6 मैक तक जा सकती है, यानी उसकी जो स्पीड होगी वो करीब 6,500 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इस लिहाज से अगर 16 मिनट कोई मिसाइल का इंजन लगातार काम कर रहा है बिना किसी बाधा के, परफेक्शन के साथ, तो आप इसी से कैलकुलेट कीजिए दूरी करीब करीब 1,500 किलोमीटर हो जाती है, जहां पर ब्रह्मोस 2 असल में मार कर सकती है। और शायद इसीलिए इस बार भारत और रूस ब्रह्मोस 2 के विकास में साथ नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि रूस एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय मिसाइल संधि में हस्ताक्षर करता है, क्योंकि उसने साइन किए हुए हैं जिसके मुताबिक किसी भी मिसाइल के विकास में जो मिसाइल 300 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज हो, रूस भागीदार या सहयोगी नहीं बन सकता। लिहाजा भारत के वैज्ञानिकों को यहां पर जबरदस्त मेहनत करनी पड़ी और उन्होंने स्क्रैमजेट इंजन का 16 मिनट तक सफल ट्रायल किया, और वो भी 6 मैक की स्पीड पर काम करने वाले। तो आप समझ लीजिए भारत ने 1,500 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस 2 का रास्ता तैयार कर लिया है। ब्रह्मोस 2 6,000 किलोमीटर तक 1,500 किलोमीटर तक मार करने वाली और 6,000 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली ब्रह्मोस 2 को रोकना करीब करीब नामुमकिन होगा, और ये अपनी स्पीड के साथ ही दूसरे देशों के एडीज को यानी एयर डिफेंस सिस्टम को मात दे देगी। मैन्यूवरेबिलिटी, जिसमें अलग अलग तरीके के मूव्स किसी मिसाइल को करने होते हैं, वो ब्रह्मोस 2 में इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी अगर ब्रह्मोस 2 को फायर किया जाता है किसी एक टारगेट के लिए और ब्रह्मोस 2 5 मिनट तक उस टारगेट के लिए उड़ती है, उसके बाद यह तय किया जाता है कि नहीं, उस टारगेट पर उसको अटैक नहीं करना है, उसका टारगेट चेंज करना है, तो इस बीच में भी ब्रह्मोस 2 का टारगेट चेंज किया जा सकता है। और ये एक और डेडली इसमें एडवांटेज आ जाती है, जिसके जरिए दुश्मन देश इस मिसाइल को करीब करीब असंभव माना जाता है कि वो इसे रोक पाएंगे, क्योंकि इतनी स्पीड पर चलती हुई मिसाइल अगर अपना रास्ता बदल लेती है और दूसरी तरफ टारगेट पर चली जाती है तो इसे रोकना एकदम मुश्किल हो जाता है। भारत के पास उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 3 सालों के अंदर ब्रह्मोस 2 भारत की सेनाओं का हिस्सा हो जाएगी, जिसके लिए स्क्रैमजेट इंजन पूरी तरीके से टेस्ट किया जा चुका है। ब्रह्मोस के रूप में वॉरहेड्स टेस्ट हो चुके हैं, डिजाइन सब कुछ टेस्ट हो चुका है। लेकिन क्या आपको पता है, क्या आप लोग जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपको पता है कि ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मोस मिसाइल ही क्यों रखा गया? इसका नाम कुछ और क्यों नहीं रखा गया? क्या आप इस बारे में जानते हैं? चलिए, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं। क्योंकि ब्रह्मोस को बनाने में भारत और रूस का सहयोग लिया गया, इसलिए भारत और रूस की 2 नदियों के नाम पर इस मिसाइल के नाम को मिलाकर बनाया गया है। भारत की ब्रह्मपुत्र मिसाइल से ब्रह्म लिया गया और रूस की मोस्कवा नदी से मॉस लिया गया, और इस तरह के से मिलकर ब्रह्मोस नाम यहां पर इस मिसाइल का पड़ गया। तो आप क्या कहेंगे हमारी इस जानकारी को लेकर, और क्या बताएंगे हमको भी ब्रह्मोस 2 के बारे में जो हम इस वीडियो में ना जोड़ पाए हो? जरूर अपने कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा। फिलहाल के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।